वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से चैनल में नए जुड़े हैं तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर दें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए हम लोग विदाउट एनी फर्दर डिले आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं मैडम जनाब एंड उनकी पूरी फैमिली के ऊपर। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आए और कमेंट सेक्शन में अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। आज मैंने सोचा कि चलो क्यों ना मैडम और जनाब के ऊपर एक रिएक्शन वीडियो बनाया जाए, क्योंकि एक मुद्दा बहुत ही कंसर्न वाला है जिस मुद्दे को मैं भी अपनी वीडियो के माध्यम से रेज करना चाहती हूँ एंड होपफुली कि इस चीज़ पे ज़रूर 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 कंसंट्रेशन जाए इन फैमिली मेम्बर्स का। तो आप सबने देखा कि किस तरीके से मैडम और जनाब ने तिहान के लिए एक न्यू टू व्हीलर लिया। देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों की अचीवमेंट के साथ साथ उनको कुछ ना कुछ चीज़ें गिफ्ट पे देते हैं और कहीं ना कहीं ये एक बड़े होने की स्टेज आ चुकी है तिहान की कि उसको यहाँ पे अब धीरे धीरे इंडिपेंडेंट बनना है। अब तक वो हमेशा अपने घर के लोगों की शेडो में रहा है, लेकिन एज के साथ साथ आपको उस शेडो से बाहर निकल के एक कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहरी दुनिया में एक्सपोजर लेना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि सबसे पहले तो तिहान की एज 18+ हो और जैसे कि जनाब ने बोला था कि टू व्हीलर आने से पहले लाइसेंस बनवाएंगे। फिलहाल लाइसेंस की इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दी है, लेकिन हाँ टू व्हीलर घर पे आ गई है ये हमें दिखा है, बट लाइसेंस आया है या नहीं आया है ये हमें नहीं दिखा है। तो मेक श्योर कि वो 18+ हो। दूसरा कि उसके पास DL ज़रूर हो, उसके बाद ही उसके हाथ में आप ये चीज़ थमाएं, क्योंकि आजकल जो सड़क पे इतने इंसिडेंट सुनने में आ रहे हैं उसके हिसाब से बच्चों के लिए ये प्रिकॉशंस पेरेंट्स को गार्जियंस को सबसे पहले रखनी चाहिए, क्योंकि आज से पहले इन्होंने कभी अपने घर के बच्चों को इतनी छूट या इतना एक्सपोजर ही नहीं दिया। उन सबके अंदर एक हेजिटेशन है। हालांकि ये दोनों बच्चे गांव छोड़ के शहर के माहौल में इसीलिए आए थे कि इन लोगों की पर्सनालिटी इनहेंस हो, इन लोगों की स्किल्स डेवलप हो, बट बात वही रह गई कि कुएं के मेंढक कुएं तक ही। एक मेट्रो सिटी में एजुकेशन देने के बाद भी आप एक देख सकते हो इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कि किस तरीके की इनकी पर्सनालिटी डेवलप हुई है इतने साल यहाँ पे देने के बाद भी। कल जब वो बच्चा चला रहा था टू व्हीलर तो एक कॉन्फिडेंस दिख रहा था कि अभी उस कॉन्फिडेंस को आने में वक्त लगेगा, बट जैसे कि मैंने बोला 18+ और लाइसेंस, इसके बिना बच्चे के हाथ में आप ये चीज़ें ना थमाएं। उसके बाद अच्छा लगा कि मैडम और जनाब एक पेरेंट होने की भूमिका यहाँ पे निभा रहे हैं और ये चेंजेस नज़र आए हैं। वो दौर भी हमने देखा था जिस वक्त पे ये दोनों बच्चे साहिबा के कंटेंट का हिस्सा थे और साहिबा अपने कंटेंट में इनको इतना इस्तेमाल करने लगी थी कि इनकी खुद की प्राइवेट लाइफ खराब हो रही थी। क्या है ना कि बच्चों की लाइफ स्कूल होती है, ट्यूशन्स होते हैं, उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, और जब आप वीडियो व्लॉग में उनको बहुत ज़्यादा लेने लग जाते हो तो उनकी प्रिवेसी ख़राब होती है, उनकी भी प्राइवेट लाइफ ख़राब होती है। और उसके बाद अचानक से आपने चेंजेस देखे होंगे कि ये दोनों बच्चे भी डिवाइड हो गए। जो तिहान है वो ज़्यादातर आने लगा मैडम और जनाब के सुपरविजन में, उनकी वीडियोज़ में। वहीं पे जो टीज़ा है वो आने लगी साहिबा की वीडियो में, जो आज भी मेंटेन है। एक दौर था जिस समय पे ये दोनों बच्चे थे साहिबा के ही अंडर, लेकिन अब जैसे ही तिहान साहिबा की बाउंड्री से बाहर निकला आपको उसकी पर्सनालिटी में खुद चेंजेस नज़र आने लगे होंगे। काफ़ी चेंजेस उसकी पर्सनालिटी पे नज़र आए हैं जो कि इस एज के साथ ज़रूरी भी थे। लेकिन यहाँ पे भविष्य सिर्फ एक बच्चे का नहीं है, वो दोनों ही बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए मुंबई आए हैं और उन दोनों ही बच्चों के भविष्य के लिए उनकी माँ किचन में आज भी इन लोगों के लिए काम करती हुई नज़र आती है, इस उम्मीद में कि उनके बच्चे यहाँ से कुछ बन के निकलेंगे। धीरे धीरे करके इनकी खुद की फैमिली भी बढ़ रही है।
आज जनाब और मैडम की प्रायोरिटी अपना खुद का बच्चा भी होगा, कल साहिबा की प्रायोरिटी अपना खुद का बच्चा भी होगा। तब इन दोनों बच्चों के फ्यूचर को लेके क्या प्लान्स हैं इस फैमिली के, क्योंकि सिर्फ 12th तक करवा देना ही इनफ नहीं होता। उसके बाद असली जर्नी स्टार्ट होती है कि उस बच्चे ने अपने करियर में क्या करना है, उसका करियर फोकस किस तरफ है। वरना अगर स्टडीज़ ही करनी होती नॉर्मल तो उनकी मम्मी उनको शायद गांव में भी पढ़ा देती, उनको मुंबई भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इस उम्मीद से उन्होंने भेजा होगा कि ये अपने पैरों पे वहाँ पे खड़े हो जाएंगे, राइट। तो टिहान जब से सुपरविजन में आया है मैडम और जनाब के, थोड़े थोड़े चेंजेस उसकी पर्सनालिटी के अंदर दिखे हैं, वो उस हिसाब से ख्याल रख रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट टिज़ा, उसके फ्यूचर का क्या? उसका फ्यूचर आज भी उसी स्टेज पे चल रहा है जिस स्टेज और स्ट्रगलिंग पीरियड का जिक्र साहिबा एक टाइम पे करती थी कि मेरी ऐसी लाइफ थी, मैं ऐसे करती थी, 8,000 की जॉब करने मैं ऐसे ऐसे टेम्पो बदलती थी, ट्रेन बदलती थी। एटलीस्ट साहिबा ने घर के बाहर जाके एक्सपोजर तो लिया है, लेकिन क्या इन्होंने वो कॉन्फिडेंस, वो एक्सपोजर इस बच्ची को दिया है? क्योंकि ऑडियंस प्रेशर डालती है तो ये तुरंत उसका लाइफस्टाइल चेंज कर देते हैं। ऑडियंस प्रेशर डालती है तो दुपट्टा डाल दो भाई गले में, ऑडियंस प्रेशर डालती है तो सलवार कमीज पहना दो, ऑडियंस प्रेशर डालती है तो ये करवा दो। उसकी अपनी चॉइसेस, उसकी अपनी खुशी, उसका अपना कंफर्ट जोन। साहिबा का आज जो गेटअप आप देखते हैं ना, सर पे दुपट्टा रखना, कपड़े ऐसे पहना, सूट सलवार, ऐसा हमेशा से नहीं था। साहिबा ने भी अपनी पसंद की अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जी है, तभी तो लव मैरिज हुई है। अपनी ज़िंदगी के डिसीजन तक उसने खुद से लिए हैं और अपनी लाइफ अपना तरीके से पहनना, वो सब कुछ उसने किया। लेकिन जब इन बच्चों की लाइफ शुरू हुई, इन बच्चों का टीनेजर शुरू हुआ और उसके बाद ये 18+ हो जाएंगे, इन बच्चों की ख्वाहिशों पे इनकी ऑडियंस थोपती है चीज़ें, उनकी अपनी खुद की पर्सनल चॉइसेस। सिर्फ क्योंकि इनके व्लॉग में उन बच्चों को आना पड़ता है तो उनको क्रिटिसिज्म भी मिलता है, उनके ऊपर इतनी बातें भी होती हैं और प्रेशर में आके जो वो नहीं भी करना चाहते उन बेचारों को वो भी करना पड़ता है। तो ये क्या है बच्चों के लिए? आप अपने व्लॉग को चलाने के लिए, अपनी जनता को संतुष्ट करने के लिए उनकी चॉइसेस खत्म कर रहे हो, उनकी पसंद नापसंद को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। उस बच्चे के अंदर कुकिंग का टैलेंट है, बहुत अच्छी बात है, हर बच्चे के अपने शौक होते हैं और अगर उसका शौक कुकिंग का है तो आप उसे कुकिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें करा सकते हो। क्या सोचा है उसके फ्यूचर के बारे में? आज तक इन बच्चों की कोई सोशल लाइफ हमने नहीं देखी, किसी फ्रेंड को आते नहीं देखा, किसी फ्रेंड के यहाँ जाते नहीं देखा। सारी की सारी लाइफ उसी फ्लैट के ऊपर और नीचे उस लड़की की रह गई है। अपने हिसाब से उसको जैसा मर्जी वैसा यूज़ कर लिया जाता है, उसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा है। तो उसके फ्यूचर को लेके हम एज अ व्यूअर बहुत ज़्यादा कंसर्न हैं। हम ये नहीं कहते कि साहिबा ने उनके लिए कोई कमी करी होगी, लेकिन लग्जरी देना, गैजेट्स देना ही एक अच्छी पेरेंटिंग नहीं होती है। एक पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, अपने पैरों पे खड़ा हो। जैसा नेचर साहिबा का था वैसा ही नेचर उन्होंने उस बच्चों को दे दिया है, उनको कोई एक्सपोजर नहीं दिया, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में कोई कंट्रीब्यूशन, कोई हेल्प नहीं आ रही है। इनफैक्ट एक और पर्सन डोमिनेट करने के लिए फैमिली में ऐड ऑन हो गया है, जो अपने हिसाब की चीज़ें उस बच्ची पे थोपते हैं। वो हैं हमारे फनी भैया, वो भी अपने हिसाब की चीज़ें उस बच्ची पे थोपते हैं जो देख के अच्छा नहीं लगता। अगर उसके अंदर कुकिंग के स्किल्स हैं तो वो आपके रेस्टोरेंट में ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए नहीं है। अगर उसके अंदर कुकिंग के स्किल हैं तो उन स्किल को अच्छी जगह यूटिलाइज करो, उसको होटल मैनेजमेंट करवा सकते हो। बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, आप मुंबई जैसे शहर में हो उसके लिए उसको गाइडेंस दो,
और किसी भी मैनेजमेंट कोर्स में जाने के लिए बच्चों की पर्सनालिटी इन्हेंस होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे उनको अपने साथ बहुत सारे लोगों को डील करना पड़ेगा। सर्विस इंडस्ट्री भी आसान नहीं है, लेकिन आज भी उसको किचन में काम करता हुआ देख के ये लोग बहुत खुश होते हैं कि वाओ, और कुछ सीखा नहीं सीखा, इसने मुंबई में आके खाना बनाना तो सीख लिया। जो खाना आज की डेट में साहिबा को तक बनाना नहीं आता, जो खाना बनाने के लिए साहिबा ने अपने आप को कभी भी घुसाया नहीं किचन के अंदर कि मैं खाना बना लूँ, क्योंकि साहिबा का स्टार्टिंग से फोकस था कि मुझे पैसा कैसे कमाना है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा कैसे होना है, और उस चीज़ को उसने किया। भरपूर पैसा कमाया, अपने लिए 2-2 फ्लैट, 1 प्लॉट, गाड़ी, शादी, अपने हस्बैंड, सबको पाल रही है, खड़ी हो गई अपने पैरों पे, कोई टेंशन नहीं है ज़िंदगी की। किचन में नहीं घुसी, पैरों पे खड़ा होना सीख लिया। तो इस लड़की के फ्यूचर के बारे में क्या प्लान है? इसको किचन में सिर्फ करची हिलाना सिखा के आप सोचते हैं कि इसका भविष्य बिल्कुल सेट हो चुका है, या इसके भविष्य के लिए आप लोगों ने कुछ प्लान भी किया है कि क्या प्लानिंग है इसके भविष्य को लेके आप लोगों की? एक बच्चों की इस उम्र में जो लाइफ होती है, इन बच्चों की लाइफ उस लाइफ से बहुत विपरीत है, जो देख के बुरा लगता है, क्योंकि इन बच्चों को शायद बहुत सारे लोगों ने छोटे से देखा है, छोटे से बड़े होते हुए देखा है, तो इसीलिए कंसर्न होते हैं इस चीज़ को लेके। क्योंकि अगर प्रैक्टिकल नोट पे हम सोचें ना, तो जैसे ही साहिबा की मदरहुड जर्नी शुरू होगी ना, साहिबा इतनी फोकस्ड नहीं रहेगी टिज़ा पे, और हो सकता है कि साहिबा की मदरहुड जर्नी में टिज़ा ही उसकी हेल्पर बन के रह जाए। और आप देखना, ये चीज़ें होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। मैडम ने तो फिर भी अपनी मम्मी को बुला लिया था, लेकिन किसको बुलाएगी साहिबा? साहिबा की अपनी खुद की अम्मी से अपने हस्बैंड की टेक केयर नहीं होती, तो वहाँ पे वो जब मदरहुड जर्नी में जाएगी तो मदरहुड जर्नी की भी उसकी हेल्पर बन के रह जाएगी टिज़ा, जैसे कि उसकी व्लॉगिंग करियर की हेल्पर बन के रह गई थी टिज़ा, और आज भी उसकी हेल्पर बन के रह गई है टिज़ा। मैनेजर तक आज तक इन लोगों को नहीं रखना पड़ा, एडिटर तक ये लोग नहीं रख पाए, क्योंकि ये सारे काम करने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए, छोटे मोटे जो हेल्प मिलती थी उन सब चीज़ों के लिए इन्होंने टिज़ा को रखा हुआ था। तो इट्स हाई टाइम कि उस लड़की के करियर पे ध्यान दिया जाए, रेदर देन कि उसको घरेलू इस उम्र में उसको वो सब चीज़ें सिखाई जाए जो उसकी एज ही नहीं है। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ पाए हों। आप लोग भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो के नीचे दे सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।